बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी अपने चैनल पे, जो छाती के हवाले से इस मौसम में जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, दमा के लिए और इसी तरह छाती के दूसरे मसाइल के लिए वीडियोस थी। उन वीडियोस पर कुछ दोस्तों की तरफ से ये फरमाइश आई कि ऐसे लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मौसम सरमा में, बिलखसूस जब सर्दी होती है, तो उस वक़्त जब उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, सीने में घुटन होती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई नुस्खा बयान करें। तो प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी दवाई दमा के मरीज़ों को फ़ायदा करेगी वो ऐसे मरीज़ों को भी फ़ायदा करेगी। असल में होता ये है कि ऐसी हालत में फेफड़े जो हैं वो अपना सही काम नहीं करते। सर्दी की वजह से फेफड़े भी सिकुड़ते हैं, उनकी नालियां भी सिकुड़ती हैं। तो फिर होता ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि फेफड़ों ने तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो फराहम करनी होती है। तो बहरहाल जिन दोस्तों की ये ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये वीडियो बनवा रहा हूँ। इसमें आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने फिलफिल द्रास, जिसको मगा भी कहा जाता है, पिपली भी कहा जाता है, वो लेनी है आपने 20 ग्राम। उसके बाद आपने सूंड, जंजबील जिसको कहते हैं, ये भी आपने लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद आपने काली मिर्च, ये भी आपने लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद आपने मुलट्ठी पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर लेना है आपने, ये भी आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद आपने सुहागा सफ़ेद बिरियां, सुहागा लेके उसको कूट के, ये तकरीबन आप 40 ग्राम सुहागा लेंगे, तो उसको कूट के तवे पे रख के उसका पानी खुश्क करें, नीचे तेज़ आग जला दें, कोई मसला नहीं, वो फुल हो जाएगा, जिसको सुहागा खील करना कहते हैं। तो ये खिल शुदा जो सुहागा है, ये 20 ग्राम आपने लेना है। इसको अच्छी तरह से उल्ट पलट कर, ये फूल जाता है, इसको जब ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए, इसको कूट के बिल्कुल बारीक पीस लें, मैदे की तरह। तो उसके बाद आप ये तमाम अद्वियात जो हैं इनका दोबारा पाउडर बनाएं, इनको ग्राइंड करें अच्छी तरह। उसके बाद इसमें इतना शहद डालना है कि जिससे इस तमाम दवाई की माजून सी बन जाए। थोड़ा सा शहद जो है वो आम रूटीन से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि सुहागा जो है ये खुश्क होता है बहुत। तो इसमें बकदरे ज़रूरत शहद मिलाकर इसकी माजून सी बना लें। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, दरमियानी सी उसको रख लें आप। अब इसमें से 2 चने के दाने के बराबर जो दवाई है, ये आपने दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद, बच्चों को अगर मसला हो, सांस की तंगी हो, अस्थमे का मसला हो, दमे का मसला हो, या ऑक्सीजन की जिनको कमी हो जाती हो, या वैसे उनको सर्दी की वजह से सांस की तंगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उनको भी आप दे सकते हैं। वैसे ये नुस्खा आप सब मरीज़ों को किसी भी मौसम में इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनको छाती के मसाइल हों, बिलखसूस एलर्जिक अस्थमा हो, वैसे अस्थमा हो, खुश्क दमा हो, खुश्क जिसको कहते हैं कि दमा है, बलगम छाती में फंसी हुई है, फेफड़ों से बलगम निकल नहीं रही, ऐसी तमाम सूरतों में ये नुस्खा टॉप का नुस्खा है, बेज़रर नुस्खा है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको दिन में 3 खुराकें भी दे सकते हैं, 2 खुराकें भी दे सकते हैं। बच्चों को देना है तो उम्र के मुताबिक इसकी मिकदार बहुत कम कर दें। 5 से 10 साल के बच्चे को आप चने के दाने के बराबर सुबह शाम भी दे सकते हैं। तकलीफ़ ज़्यादा है तो दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इसको नीम गर्म पानी के साथ देना है। खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद दें। अगर आपने खाने से पहले, फ़र्ज़ करें कोई मरीज़ है वो खाना वगैरह नहीं खा रहा, तो वैसे दे दें। फिर आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाने के बाद ये बात याद रखिएगा कि कम से कम मरीज़ को आधा घंटा 1 घंटा कोई चीज़ खाने नहीं देनी, ना पीने के लिए देनी है, इसलिए कि इस दवाई का अच्छी तरह असर हो जाए। फिर आधे घंटे या कम से कम कोशिश करें कि 1 घंटे बाद फिर मरीज़ को जो भी ग़िज़ा दें
وہ نیم گرم دیں، پانی بھی پلائیں تو نیم گرم پانی پلائیں۔ اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق آپ 2 4 5 10 دن 15 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہے وہ 1 ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ بھی استعمال کریں گے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کا جو ہے نا چند دن میں رزلٹ مل جاتا ہے، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ 1 دن میں بھی اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ مریض کو مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو پرہیز لازمی کروائیں، بلغمی مزاج کی چیزیں، ٹھنڈی، اور یاد رکھیں کہ ایسے مریضوں کو موسم سرما میں گرم پانی یا نیم گرم پانی پلانا ہے آپ نے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایسے مریض کو لازمی طور پر دیسی گھی کا اپنے اس موسم میں استعمال لازمی کروانا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے برداشت کے مطابق 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ دیسی گھی ساتھ دیں، مریض کو ٹمپریچر جو ہے نارمل میں رکھیں، ٹھنڈک سے بچائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے تمام لوگ جن کو استھما کی تکلیف ہو، جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہو، سانس کی نالیاں سکڑتی ہوں، پھیپھڑے سکڑتے ہوں، اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔